सो आज के इस लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस स्टार्ट करेंगे हम। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को हम तीन ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से हम इसमें जो है आगे स्टडी करेंगे। तो पहले कुछ बेसिक बातें सीख लेते हैं, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर काम करेंगे। तो combination of resistors. Combination of resistors में series combination and parallel combination. So first है series combination. तो हम कैसे बोलेंगे कि वो सीरीज में कब हैं और कैसे क्या प्रॉपर्टी शो करेंगे। सो लेट अस सी, हम यहाँ पर रेजिस्टेंस बना लेते हैं, तीन बना ले रहे हैं, अभी आगे सीखेंगे। सो R1, R2, R3 और यहाँ हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये अब किस में है, सीरीज में है। मान लो बैटरी का वोल्टेज कितना है, V है। सो आप इन सभी को हटा करके इसकी जगह पर केवल एक रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, जिससे सेम बैटरी पर हमें सेम करंट मिले। तो ये जो हम लिखेंगे ये V होगा और यहाँ जो लिखा जाएगा दैट इज R इक्विवेलेंट, ये R होगा। सो R इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि जैसे मैंने बैटरी लगाया तो यहाँ करंट कितनी जा रही है, I, यहाँ भी करंट आई। ये बताया जा चुका है आपको कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट निकलेगी उतनी ही करंट सब में। तो सीरीज में कब कहलाएंगे, जब सब में सेम करंट जाए। सेम करंट से ज़्यादा बेहतर ये बोलना होता है कि देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ करंट, करंट का डिवीजन नहीं हो। और ये इक्विवेलेंट सर्किट है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि हम इन तीनों को हटा दिए और इसकी जगह पर केवल एक रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं। तो हम जो केवल एक रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं वो R इक्विवेलेंट कहलाता है। सो ये इक्विवेलेंट केवल और केवल तभी होगा जब जितनी करंट ऊपर जा रही थी उतनी करंट एक सिंगल वाले रेजिस्टेंस में जाना चाहिए। अब हम इसे कुछ प्रॉपर्टीज़ इन्यूमरेट करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ ये शो करेगा। तो फर्स्ट ये है, इस सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। करंट विल बी सेम इन ऑल रेजिस्टर्स। तो आप किसी भी रेजिस्टेंस को लेते हैं तो उसमें करंट की वैल्यू सेम होगी। तो हम यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे कि देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ करंट, देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ करंट। यदि हमारे रजिस्टर सीरीज में है तो उनमें करंट कभी भी डिवाइड नहीं हो सकती है। तो डिवीजन किस बात का होगा, सो पोटेंशियल का होगा। सो पोटेंशियल का डिवीजन होगा ही। यह हमने पोटेंशियल बी लगा दिया है, से पोटेंशियल बी तीनों में ही अप्लाई हो गया है। अब किस में पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा आएगी, किस में पोटेंशियल की वैल्यू कम आएगी, अपने को ये बताना है। सो मैंने मान लिया कि यहाँ पोटेंशियल B1 है, यहाँ पोटेंशियल B2 है और यहाँ पोटेंशियल B3 है। सो पोटेंशियल इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस। ये एक बार हम देखते हैं। सो मान लो करंट कितनी है, I है। सो B1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, IR1 फर्स्ट में। B2 की वैल्यू यदि आप लेंगे सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, IR2 के। और B3 की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, IR3 की इक्वल होगी। सो B1 रेशियो B2 रेशियो B3 इज इक्वल टू R1 रेशियो R2 रेशियो R3, ये इसकी इक्वल हो जाएगा। सो B1 रेशियो B2 रेशियो B3 इज इक्वल टू R1 रेशियो R2 रेशियो R3। सो पोटेंशियल इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस। मान लो सभी R बराबर होते, सो 1:1:1 आ जाता। सो पोटेंशियल विल बी इक्वली डिवाइडेड। सो सीरीज सर्किट की दो प्रॉपर्टी हो गई, देयर विल बी नो डिवीजन ऑफ करंट, और दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई कि पोटेंशियल विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस। सो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि पोटेंशियल इज डिवाइडेड, पोटेंशियल इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टर्स। जो रेजिस्टेंसेज हैं उनके रेशियो में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब चूंकि पोटेंशियल का डिवीज़न हो रहा है सो हम इसे जो है
B1 अलग से निकाल सकते हैं, B2 अलग से निकाल सकते हैं, B3 अलग से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से यदि आप थर्ड में देखें I की वैल्यू इक्विवेलेंट में, सो I किसके इक्वल हो जाएगी, I विल बी इज इक्वल टू B बाई R इक्विवेलेंट, ये होगा, यहाँ पर I होगा। सो हम जो है ऊपर वाले में I की वैल्यू तो क्या है, सभी के लिए सेम है, सो एक बार उसको करके देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि जो टोटल B है दैट इज B1 प्लस B2 प्लस B3। ऐसा क्यों मैंने लिख दिया, इधर देखिए ये टोटल पोटेंशियल, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना है, B है। सो यही इस रास्ते से भी यही 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल किसी भी रास्ते के लिए सेम होना चाहिए। तो यदि आप ये 2 पॉइंट लेते हैं तो इन दोनों पॉइंट के बीच में एक रास्ता तो यहाँ से यहाँ तक जाने का और एक रास्ता यहाँ से यहाँ तक जाने का है। सो दोनों रूट में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो यदि इस रास्ते में V है और इधर से गए तो 3 एलिमेंट मिले, रेजिस्टेंस R1, R2 और R3। पहले वाले में पोटेंशियल मिला B1, दूसरे वाले में B2, तीसरे वाले में B3। सो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, B1 प्लस B2 प्लस B3 एंड दैट मस्ट बी इज इक्वल टू V। तो इस तरीके से हम यहाँ लिख रहे हैं कि B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ से यदि आप V की वैल्यू लिखना चाहते हैं, सपोज आई राइट B इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, I इंटू R इक्विवेलेंट, ये लिख सकता हूँ मैं। सो इस B की जगह तो मैं कितना लिख दूंगा, I इंटू R इक्विवेलेंट, और यहाँ लिखूंगा मैं I R1, इधर की तरफ I R2, और ये किसके इक्वल होगा, I R3 के इक्वल होगा। सो देयरफॉर R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यदि हमारे पास जो है रेजिस्टेंसेस किस में हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो और हम उन्हें हटा करके उसकी जगह पर केवल एक रेजिस्टेंस यूज़ करना चाहते हैं, तो वो जो सिंगल रेजिस्टेंस हम यूज़ करेंगे जिसको हम R इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, देन दैट R इक्विवेलेंट विल बी इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम इस तरीके से यहाँ बता सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि B1 कितना होगा, केवल एक पहले का निकालना चाहें, सो B1 किसकी इक्वल होगा, I R1 के, और I हमने वहाँ पर देख लिया था, I जो हमने यहाँ पर देखा था दैट वाज B बाई R इक्विवेलेंट। सो ये कितना हो जाएगा, B R1 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट है कितना आपके पास, तो आप यहाँ पर यदि केवल B1 निकालना चाहते हैं तो B1 किसके इक्वल होगा, R1 इंटू टोटल B डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। सो ऐसे आप बता सकते हैं, तो ये B1 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप B2 बताना चाहेंगे, सो B2 किसके इक्वल होगा, I R2 के, और I R2 लेंगे तो V R2 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, वहाँ पर अभी I पीछे से आप देख सकते हैं। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, R2 इंटू B डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरीके से ये R इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगी, तो B2 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप B3 लिख सकते हैं, सो मैं यहीं पर B3 लिख देता हूँ। B3 किसके इक्वल हो गया, R3 इंटू B डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यदि आप इनमें B1 B2 B3 का रेशियो निकालेंगे तो आप देखो B डिवाइड बाई, ये तो सब में कॉमन है, सो अपने आप आ जाएगा R1 रेशियो R2 रेशियो R3। सो आप ऐसे बता सकते हैं, वो मैंने आपको पहले B से निकालना बता दिया। सबसे यदि आप यहाँ लिखते हैं B1 रेशियो B2 रेशियो B3 और इन्हीं को डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा R1 रेशियो R2 रेशियो R3। सो इस तरीके से आप उनके पोटेंशियल का क्या कर सकते हैं, रेशियो बता सकते हैं। सो आ गया। सो आप फिर से देख लीजिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन हम किसको बोल रहे हैं, देयर इज नो डिवीजन ऑफ करंट। अब पहले में B1 कितना होगा, I R1, दूसरे में B2 I R2 क्योंकि करंट सेम है, B3 कितना होगा, I R3। किसी भी रेजिस्टेंस में V इज इक्वल टू कितना होगा, I R होगा। अब हमें माइनस वगैरह आगे लिखने की जरूरत नहीं है। जब हम पोटेंशियल जोड़ना चाहते हैं, लूप रूल लगाना चाहते हैं तो प्रॉपर अलजेब्रिक साइन के साथ लगाएंगे। हमें अब इसकी अभी केवल हम एक में निकालना है तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं उसका। अब यहाँ पर रेशियो निकालिए, B1 रेशियो B2 रेशियो B3
आप जब आप इसका रेशियो लेंगे तो आई सब जगह से कट जाएगा, सो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि पोटेंशियल इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस। यदि दो रेजिस्टेंस सीरीज में बराबर हैं तो उनमें पोटेंशियल भी बराबर होगा। यदि उनका रेशियो 1:2 है तो पोटेंशियल का रेशियो भी 1:2 होगा। यदि एक रेजिस्टेंस दूसरे का 5 टाइम्स ज़्यादा है तो उसमें वोल्टेज भी क्या होगा, 5 टाइम्स ही ज़्यादा होगा। सो इन सीरीज करंट इज सेम एंड पोटेंशियल इज डिवाइडेड, एंड पोटेंशियल इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ द रेजिस्टर्स। तो रेजिस्टर्स के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। हमने इक्विवेलेंट सर्किट के लिए यहाँ से लगा दिया। सो इस इक्विवेलेंट सर्किट में करंट कितनी थी, आई, तो आई इज इक्वल टू बी बाई आर इक्विवेलेंट, देयरफॉर वी इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, ये आ गया। एंड बी इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। अब आप बी को तो मैंने कितना लिख दिया, आई आर इक्विवेलेंट, यहाँ आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। अब यहाँ से आई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, B1 इज इक्वल टू आई R1 और आई की वैल्यू लिख दिया B डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट। सो वी हैव R1 B डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड B2 R2 B R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसी तरीके से यहाँ पर B3 की वैल्यू भी मैंने लिख दिया, ये मैंने अब नहीं सॉल्व किया, वैसे ही आप बता सकते हैं। सो B3 किसके इक्वल हो जाएगा, R3B डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। सो B1 रेशियो B2 रेशियो B3 इज इक्वल टू R1 रेशियो R2 रेशियो R3 आ जाएगा। अब हम इस सीरीज में पावर की वैल्यू भी निकालना सीख सकते हैं। सो नेक्स्ट है पावर। सो जो टोटल पावर कंज्यूम होगा वो तो एनर्जी तो कंजर्व भी है। सो टोटल पावर कंजम्पशन हमेशा किसकी इक्वल होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। फर्स्ट में पावर, सेकंड में पावर और थर्ड में पावर। निकालेंगे कैसे, ये हमारे पर डिपेंड करता है। मान लो पावर निकालना है तो आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर R1 या ऐसे कितना लिख देंगे B1 स्क्वायर बाई R1। जिस रेजिस्टेंस में निकालना है उसमें पावर आई स्क्वायर आर या बी स्क्वायर बाई आर से निकाल सकते हैं। और टोटल पावर यदि आपको निकालना है सो टोटल करंट है ना, मान लो टोटल पावर निकाल रहे हैं, सो टोटल पावर भी कितना हो जाएगा आई स्क्वायर और यहाँ पर आर इक्विवेलेंट, या आप लिखना चाहें तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट। सो कैसे भी हम बता सकते हैं, पावर को इजीली बताया जा सकता है। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीन ही रेजिस्टेंस मान के हम ले रहे हैं। ये वोल्टेज भी है और यहाँ की तरफ करंट कितनी हो गई, आई आ गई, और इधर की तरफ हम ले गए सो I1 I2 और I3। यहाँ R1 R2 R3, सो I1 I2 I3 और ये हो गया I। सो इसमें किसका डिवीज़न होगा, करंट का। मान लो यहाँ से करंट जाती है, ये जंक्शन पे गई, सो जंक्शन से जितनी करंट बाहर जाएगी सो I विल बी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्यों, ये दो पॉइंट के बीच का, इन्हीं दो पॉइंट से क्या जुड़ी हुई है, बैटरी। सो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो बैटरी के टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। सो हम ऐसे एकदम आसानी से बता पाएंगे इसको। आप समझो, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अपने को दो पॉइंट चाहिए, तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में ही तीनों रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। इसका मतलब हर रेजिस्टेंस के एंड का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। और इन्हीं दो पॉइंट से हमने बैटरी को भी जोड़ रखा है, सो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, सेम है। सो इसमें क्या प्रॉपर्टी हो गई कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। सो हम यहाँ पर लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एंड देयर इज डिवीजन ऑफ करंट।
इसमें और हम एक प्रॉपर्टी लगा दिए कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और करंट का क्या है, डिवीज़न है। पोटेंशियल डिफरेंस तो सीरीज में भी सेम हो सकता है, दो रेजिस्टेंस इक्वल मान लीजिए तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, लेकिन उनमें बैटरी का वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। इनमें बैटरी का पोटेंशियल डिवाइड नहीं होगा, है ना, जो बैटरी का पोटेंशियल है वही उसके क्रॉस आ जाएगा। सो एक तो हमने ये देख लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और करंट का क्या होगा, डिवीज़न होगा। अगला हमें ये बताना है, मान लो मैं इसी का इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर ड्रॉ करता। सो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते, ये आर इक्विवेलेंट लेते, ये बैटरी यहाँ पर बना लेता मैं, तो इस तरीके से हम ले सकते थे। सो बैटरी कितनी हो गई बी, ये आर इक्विवेलेंट, और ये करंट आई गई है। सो यहाँ पर भी करंट किसकी इक्वल होगी, आई के इक्वल आ जाएगी। सो और यहाँ पर करंट हम अलग अलग निकाल सकते हैं क्योंकि करंट का क्या होगा, डिवीज़न होगा। सो करंट आप देख सकते हैं। सो पहले में जो करंट लेंगे I1 वो किसके इक्वल होगी, B बाई R1 के। दूसरी करंट जो आप लेंगे I2 वो किसके इक्वल होगी, B बाई R2 के इक्वल होगी। और जो तीसरी करंट होगी वो किसके इक्वल होगी, B बाई R3 के। I इज इक्वल टू B बाई R। सो पहला लिया पोटेंशियल ये B है तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस B आएगा, इसे भी पोटेंशियल डिफरेंस B होगा और यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस B ही होगा। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तो B है और रेजिस्टेंस कितना है, R है। सो हम ओम्स लगा देंगे, B इज इक्वल टू IR। से यहाँ I1 हो गया B बाई R1, I2 आ गया B बाई R2 एंड I3 आ गया B बाई R3। अब हम क्या करेंगे, इनका रेशियो लिखेंगे। सो I1 रेशियो I2 रेशियो I3। सो दिस इज I1 रेशियो I2 रेशियो I3। अब आप यहाँ लिखेंगे, सो दिस इज B बाई R1 रेशियो B बाई R2 रेशियो B बाई R3। सो आप देखिए बहुत आसानी से हम लिख पा रहे हैं, I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इज इक्वल टू 1 बाई R1 रेशियो 1 बाई R2 एंड रेशियो 1 बाई R3। तो इस तरीके से आ जाएगा, I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इज इक्वल टू 1 बाई R1 रेशियो 1 बाई R2 रेशियो 1 बाई R3। सो करंट इज डिवाइडेड इन द रिवर्स रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल जो उसका है ना। सो द रेशियो ऑफ करंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंसेस। सो पोटेंशियल तो रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होगा और करंट जो है उसके रेसिप्रोकल रेशियो में डिवाइड होगी। थर्ड अपने लिखना चाहते हैं, आई जो टोटल होगी वो किसकी इक्वल होगी, B बाई R इक्वलेंट की इक्वल होगी, है ना, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अब आप देखिए आई है किसके इक्वल, आई है आपके पास I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये किसके इक्वल हो गया, B बाई R इक्वलेंट। ये है आपके पास B बाई R1 प्लस B बाई R2 प्लस B बाई R3। सो हर तरफ से B तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो हमारे पास कितना हो गया, 1 बाई R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो इस तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता सकते हैं। यदि मान लो केवल दो रेजिस्टेंस है, फॉर टू रेजिस्टर्स, यदि केवल दो रेजिस्टर्स होते तो 1 बाई R इक्विवेलेंट कितना होता, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। आप अब जब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, मेरे को लगता है कि आप एलसीएम लेके जरूर सॉल्व कर पाएंगे इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। सो इट इज प्रोडक्ट डिवाइड बाई सम। तो दो रेजिस्टेंस यदि हमारे पास दिए हैं तो उनका R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तीन के लिए नहीं होगा, तीन में तो एलसीएम कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2 इंटू R3, और वहाँ सम कितना हो जाएगा ऊपर, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। इसलिए दो रेजिस्टेंस का हमारा बार बार काम पड़ेगा। आगे आने वाले टाइम में हम इस तरह के भी क्वेश्चन लगाएंगे जहाँ पर हमें इसी क्वेश्चन का पार्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा यूज आने वाला है। सो इस तरीके से यदि हमारे रेजिस्टेंस सीरीज भी जुड़े हुए हैं तो करंट का डिवीजन नहीं होगा, पोटेंशियल का डिवीजन होगा, एंड पोटेंशियल विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस। और यदि हमारे रेजिस्टेंस किस में जुड़े हुए हैं, हमारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं किस में, पैरेलल में, तो देयर विल बी डिवीजन ऑफ करंट एंड देयर विल बी नो डिवीजन ऑफ द पोटेंशियल। अब यदि आपको एक एक में हमें आगे करंट निकालना है, सो हम दो रेजिस्टेंस के लिए आगे उनमें करंट बता सकते हैं। सो दो रेजिस्टेंस के लिए मैं एक बार आपको
करंट सिखा देता हूँ यहाँ पर। मान लो यहाँ करंट गई, 2 डिवीजन वाला बहुत फ्रिक्वेंट यूज होने वाला केस होता है, सो यही ज़्यादा बार बार पूछा जाएगा। सो 2 वाला देख ले, मान लो यहाँ से करंट आई, तो यहाँ करंट बाहर भी आई निकलेगी, यहाँ R1 है, ये R2, करंट डिवाइड हो गई। सो इधर की तरफ जो करंट गई वो कितनी I1, इधर जो करंट गई वो कितनी I2। सो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। सो जितना B1 होगा उतना ही B2 होगा। B1 किसके इक्वल होगा, I1 R1 के, सो I1 R1 और B2 I2 R2। ये तो आपका एक हो गया इक्वेशन। दूसरा I किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 के इक्वल है। तो आप देखिए I1 और I2 जो है वो यहाँ रख लीजिए। सो I1 R1 डिवाइड बाई R2, यहाँ से आ जाएगा। ये I2 केवल आपको लिखना है, तो R2 नीचे लिख दीजिए। तो I1 R1, दिस इज R1, I1 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो I1 आप ले लीजिए कॉमन। सो आप यहाँ से आसानी से बता सकते हैं। सो कितना हो गया, I इज इक्वल टू, आप एलसीएम लेंगे तो R2 I1 प्लस I1 R1 डिवाइड बाई कितना हो गया R2 के। सो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू R2 इंटू I डिवाइड बाई R1 प्लस R2। सो जब आप I1 निकालेंगे, I1 जब आप निकाल रहे होंगे तो यहाँ पर R2 आएगा। इसी तरीके से आप यदि I2 लिखना चाहते हैं, सो I2 लिखना चाहते हैं ये वाली, तो रेजिस्टेंस ऊपर वाला लिखेंगे। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना लिखेंगे, R1 इंटू टोटल करंट डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। सो ऐसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अभी हम आगे न्यूमेरिकल लगाते समय डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला के बाद फंडामेंटल तरीके से भी लगाएंगे। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। सो आ गया, यहाँ पर इतनी चीज़ें हैं, अपने को ये सब देखना था। अब यहाँ पर एक बार पावर और देख सकते हैं। तो यदि आपको पावर निकालना है, सो टोटल पावर तो वही होगा P1 प्लस P2 प्लस P3, दिस इज योर टोटल पावर P। तो इस तरीके से हम पावर की वैल्यू बता सकते हैं। सो मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सिखा दिया। अब इस पे पहले मैं सिंपल क्वेश्चन करा देता हूं, इसके बाद हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने पर काम करेंगे। सो एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे पहले हम। जब तक हम बहुत बेसिक क्वेश्चन एक बार अपने आप नहीं लगा लेते हैं, तब तक कभी भी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमेशा कोई भी टॉपिक पे एलिमेंट्री क्वेश्चन से ही अपने को स्टार्ट करना चाहिए। सो आई एम टेकिंग 10 वोल्ट एंड दिस इज 2 ohm, this is 4 ohm and this is 6 ohm. Let us call it R1, this is R2 and this is R3. So एक एक क्वेश्चन करेंगे हम। फाइंड आर इक्विवेलेंट, बहुत आसान है, सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2 प्लस 4 प्लस 6। सो आर इक्विवेलेंट इज 12। सो इट इज 12 ओम। तो ये हमारे पास आर इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, फाइंड करंट। सो करंट की वैल्यू निकालना है आपको। सो करंट आई किसके इक्वल हो जाएगा, V डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट। V मतलब टोटल पोटेंशियल, तो 10 एंड आर इक्विवेलेंट इज 12, ये आया हुआ है। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 बाई 6 एम्पियर। ये आपके पास टोटल करंट आ गई। अब आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। हमारे पास जो भी रेजिस्टेंस है उनके अक्रॉस अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, यहाँ निकाल लिया जाए। पोटेंशियल डिफरेंस
across each रजिस्टर। इजीली बता सकते हैं हम सॉल्यूशन में यहाँ पर B1 इज इक्वल टू आई R1। आई आप देखिए आपके पास 5/6 आया हुआ है, सो 5/6 इंटू 2 आ जाएगा, से किसके इक्वल हो गया 5/3 वोल्ट के। इस तरह आप B2 लिखेंगे, इसके इक्वल हो जाएगा आई R2 के। सो आई कितना है 5/6 इंटू 4 है, सो यह कितना हो जाएगा 10/3 वोल्ट। एंड B3 इज आई R3, सो 5/6 इंटू ये कितना है 6, तो ये आ जाएगा 5 वोल्ट। अब आप जरा देखिए ये कितना है 5/3, रेजिस्टेंस डबल था तो इसका डबल हो गया, डबल था रेजिस्टेंस, ये 2 है 4, 5/3 का डबल कितना हो गया 10/3। और ये वाला रेजिस्टेंस जो है ये इसका 3 टाइम्स है, ये 2 ओम है और 3 टाइम्स है, तो जो B3 होगा वो B1 का भी 3 टाइम्स होगा। तो B1 है कितना, B1 है 5/3, तो B1 5/3 है, तो इसका 3 टाइम्स आपको बताना है। यदि आप इसका 3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। पावर निकालना है एक एक में, तो पावर आप I²R से या B²/R की से भी बता सकते हैं। सो हमने ऐसे इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीख लिया, करंट निकालना सीख लिया, तो ऐसे हम जो है पोटेंशियल और करंट की वैल्यू आराम से बता सकते हैं। और सपोज हमें यहाँ पर पावर निकालना है, सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फाइंड पावर कंज्यूम्ड बाई ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर कितना पावर कंज्यूम करेगा ये बताना है। सो बहुत आसानी से आ जाएगा। पावर P1 बताना चाहते हैं, सो I²R1 हो जाएगा। I की वैल्यू कितनी है 5/6, तो 5/6 का स्क्वायर इंटू R1 कितना है 2 आ गया, सो दिस इज 25/36 इंटू 2, सो ये हो जाएगा 25/18 वाट। तो ऐसे जो है आप पावर बता सकते हैं। P2 ये किसके इक्वल हो जाएगा I²R2, सो I² आ जाएगा 25/36 इंटू 4, तो यहाँ आ जाएगा 25/9 वाट। सो ये P2 आ गया। इसी तरीके से आप P3 ले सकते हैं, सो P3 किसके इक्वल हो जाएगा I² इंटू R3। I 5/6 था, 25/36 इंटू R3 था 6, सो यहाँ पर आ जाएगा कितना 25/6 वाट। सो टोटल पावर यदि आप लिखना चाहते हैं, सो P1 प्लस P2 प्लस P3, सो P1 प्लस P2 प्लस P3 आराम से बताएंगे। सो इट इज 25/18 प्लस 25/9 प्लस 25/6। सो आप इसको एलसीएम ले लीजिए, 18 एलसीएम हो गया, 25 सब जगह से कॉमन हो गया पूरी में से, तो यहाँ पर 1 + 2 + 3 आ गया। सो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, 336 हो जाएगा। सो 25 इंटू 6 डिवाइड बाई 18। सो ये जो टोटल पावर है ये किसके इक्वल हो गया 25/3 वाट के इक्वल हो गया। सो पहले वाले में देखिए पावर कितना था 25/18, दूसरे में 25/9 और तीसरे में 25/6। सो टोटल पावर कितना कंज्यूम हो रहा सर्किट में 25/3। अब यदि आपको टोटल पावर निकालना है, सो आर टोटल पावर जो भी है पी टोटल ये किसके इक्वल हो जाएगा B²/R के, और हमने R इक्विवेलेंट यहाँ निकाल रखा है। R इक्विवेलेंट कितना है 12 है। सो आप यहाँ पर लगा सकते हैं B²/R इक्विवेलेंट। V हमने कितना लगा रखा है 10 का, तो 10 मतलब ये 10 का स्क्वायर 100, और R इक्विवेलेंट अभी आपने बताया ये 12। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा 12 के इक्वल हो जाएगा। सो ये 4 से कट जाएगा, तो 25/3 वाट ये पी टोटल आ गया। पी टोटल तो आप कैसे बता सकते थे, सो हमने दोनों तरीके से निकाल लिया, ये आ गया। या I²R से आपको निकालना है तो
सर्किट में करंट कोई भी तरीके से लगाया जा सकता है। पावर तो आई स्क्वायर आर या बी स्क्वायर बाई आर है, तो आपको टोटल निकालना है तो टोटल रेजिस्टेंस लेंगे, और किसी एक का निकालना है तो किसी एक का रेजिस्टेंस लेकर के बता सकते हैं आप। सो ये पावर आ गया। अब हम इसमें एक छोटा सा कैलकुलेशन और कर लेते हैं। सो पावर सप्लाइड बाई बैटरी भी निकाल लेते हैं। सो पावर सप्लाइड बाई बैटरी, सो पावर सप्लाइड बाई बैटरी, अब मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्यूशन में पावर ऑफ दी बैटरी, तो बैटरी का पावर कितना होगा, EMF इंटू आई। अब बैटरी का मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस तो कुछ लिया नहीं है, तो जो वोल्टेज दिया है वही आपका EMF होगा। सो 10, और आपकी जो टोटल करंट आई थी सर्किट में, टोटल करंट भी तो हमने निकाला ही होगा, फाइंड करंट इन सर्किट एंड इट वाज 5/6। तो यहाँ कितना हो गया, 5/6 हो गया। सो आप देख लीजिए कैंसिल हो जाएगा ये तो हमारा। सो कैंसिल हो गया यहाँ से, तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो किसके इक्वल हो गया, 25/3 वाट। जब अब आप समझिए इसका क्या मतलब आ गया। सो 25/3 वाट आ गया। सो टोटल पावर कितना है, 25/3, और यहाँ भी 25/3 हो गया। मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में सब बातों को बताया था कि बैटरी जितना पावर सप्लाई करेगी उतना पूरा का पूरा पावर सर्किट में रेजिस्टेंस में हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता है। बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, उन केमिकल रिएक्शन से बैटरी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू जितना बैटरी ने प्रोड्यूस किया वो हमेशा E इंटू आई होगा, जहाँ पर EMF E है। अब कुछ तो बैटरी के अंदर चला जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्म में, ये हमने अपने इस क्वेश्चन में लिया नहीं है, इसलिए हमने अभी बैटरी को आइडियल माना और उसके अंदर एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ। सो बैटरी का कितना है, ये वोल्टेज EMF कितना है, 10 वोल्ट, तो ये कितना जो है पावर सप्लाई करेगी, E इंटू आई। तो हमने आई कितना निकाल लिया, यहाँ पर आई निकाल लिया हमने 5/6, तो पावर बैटरी का कितना होगा, E इंटू आई, तो 10 इंटू 5/6, 50/6, इट इज़ 25/3। तो 25/3 वाट पावर ही बैटरी क्या करेगी, इसमें सप्लाई करेगी। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं आसानी से। अब हम इसी सेम क्वेश्चन को पैरेलल में लगा के देखते हैं। सो पैरेलल वाले के लिए भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने मान लिया वैसे 10 वोल्ट की बैटरी, और ये अपने को याद है कितना लिखा था, 2 ओम, 4 ओम एंड इट्स व्हाट 6 ओम। और पहले वाले का सिंबल लिखेंगे हम कितना, R1, इसको R2 और इसको लिखेंगे R3। सो मान लिया मैंने कि करंट कितनी जा रही है, I। सो यहाँ बाहर भी कितनी आएगी, I आएगी। इधर की तरफ करंट कितनी है, I1, I2 और ये I3, I3 और यहाँ कितनी है, I2। ठीक है, तो ऐसे बताया जा सकता है। तो फर्स्ट है फाइंड R इक्विवेलेंट, पहले R इक्विवेलेंट लेंगे। सो 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। So 1/R1 is 1/2 plus 1/4 plus 1/6, तो ये हुआ कितना, 12 हो गया। तो 6 प्लस 3 प्लस 2, तो यहाँ आ जाएगा 11/12। 11/12 तो क्या है, 1/R इक्विवेलेंट है। सो देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज 12/11 ओम। 12/11 यदि आप निकालेंगे, सो 1 पॉइंट कुछ है गए, है ना, सो 1 पॉइंट समथिंग। सो ये जो है 2 है। सो R इक्विवेलेंट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। तो दिस इंप्लाइज R इक्विवेलेंट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, ऐसे बता सकते हैं। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में, जो भी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होंगे
उसमें जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटा जो है आर इक्विवेलेंट आएगा। तो ये आर इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया। आर इक्विवेलेंट के बाद हम हर रेजिस्टेंस में करंट निकाल सकते हैं और टोटल करंट निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट है फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर में हमें करंट बताना है। तो इसका भी सॉल्यूशन बता सकते हैं। I1 इज इक्वल टू बी बाई R1। ये कितना था 10/2, कितनी हो गई 5 एम्पियर हो गई। I2 बी बाई R2, सो बी बाई R2 है तो 10/4, सो ये किसके इक्वल हो गया 5/2 एम्पियर के इक्वल हो गया। एंड I3 बी बाई R3, सो इट इज 5/6 एम्पियर। सो ऐसे बता सकते हैं। सो ये करंट आ गया I1, I2 और I3। थर्ड लिख लेते हैं फाइंड टोटल करंट। सो आप टोटल करंट बता सकते हैं यहाँ पर। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सो I1 इज 5 प्लस 5/2 प्लस 5/6, 5/6 ले लिया। सो हम ऐसे बता सकते हैं। सो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सो 60 प्लस यहाँ पर 30 प्लस 10, सो 100/12। तो 100/12 आ गया। सो आप इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 25/3 एम्पियर ये टोटल करंट आ गई। तो इस तरीके से हम टोटल करंट सर्किट में बता सकते हैं। आगे ऐसे I1 प्लस I2 प्लस I3 निकाल सकते हैं, या इसी को आपको I निकालना था सो I ऐसे भी निकाला जा सकता था। I इज इक्वल टू B डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट टोटल I। सो हमारे पास B कितना है 10 और R इक्विवेलेंट आपने इधर निकाल रखा है। R इक्विवेलेंट वाज 12/11, सो इट इज 12/11। सो जो I की वैल्यू हो गई 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 12 हो गया। सो ये 5 और ये 6 आ जाएगा। सो 55/6 एम्पियर आ रहा है। तो और ये है कुछ हमारा यहाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया, इसके मतलब एक बार चेक कर लेते हैं। सो 5 एंड इट इज़ 5/2 एंड इट इज़ 5/6, ये आ गया। 12 की तो अपने को ऐसे ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने एलसीएम 12 ले लिया। तो इधर की तरफ तो 1 है तो 60 हो गया, और यहाँ 12 6 30 आ गया, और यहाँ पर 12 लिया था तो ये 12 था तो 10 आ गया। तो 90 प्लस 10 100, 100/12 हो गया। अब मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया है। सो इट इज़ 25/3, और ये आ रहा है 6 ले लिया हमने इसको, तो 55/6। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग। कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। आर इक्विवेलेंट हमारा आ गया था 9 प्लस 2 11/12। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट तो हमारे पास कितना हो गया 12/I1 हो गया B/R1, तो ये 5 आ गया। B/R2, तो B/R2 हमने रजिस्टेंस तो 4 ही लिया है। सो ये आ जाएगा 10/4, 5/2 एंड इट वाज B/R3। सो B/R3 वाज 10/6। सो अपने को अपनी मिस्टेक पता चल गई। ये जो है ये 10/6 एम्पियर है, तो ऐसे बता सकते हैं। सो यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा 10/6 आ जाएगा। 10/6 आने का मतलब ये 20 हो गया, और 20 हो गया सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 110, और 110 आ गया 110/12। सो आप इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 55/6 एम्पियर। ऐसे चेक कर सकते हैं। सो यदि अपना कहीं पर कैलकुलेशन मिस हो जाता है सो आप उसे हमेशा रिव्यू कर सकते हैं, जो कि हमने रिव्यू कर लिया। ऐसे आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट मैंने आपको दूसरा तरीका यहाँ सिखाई दिया
दूसरे तरीके से आपने 55/6 एम्पियर ले लिया। तो अब देखिए सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस क्या हुआ, वही रेजिस्टेंस हमने लिया है सेम 246, यहाँ पर करंट कितनी मिली है 5/6 एम्पियर, लेकिन हमें यहाँ पर जो टोटल करंट मिल रही है वो कितनी मिल रही है 55/6। सो पैरेलल में करंट काफ़ी ज़्यादा मिलेगी और बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। यदि आप जो है सेम रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम बैटरी को लगाते हैं तो सीरीज में आपको करंट कम मिलेगी, इसलिए बैटरी से पावर कम फ्लो करेगी। पैरेलल में करंट ज़्यादा मिलेगी, क्यों? क्योंकि बैटरी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस सभी रेजिस्टेंस में अप्लाई कर देगी, सभी में अप्लाई कर देगी तो हर रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम जब सेम रेजिस्टेंस लेकर के उनको सीरीज और पैरेलल में लगाएंगे, सो पैरेलल में करंट की वैल्यू ज़्यादा जाएगी, पैरेलल में पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बैटरी का सेम वोल्टेज, बैटरी सभी को इंडिपेंडेंटली करंट सप्लाई करेगी, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू हमेशा बढ़ जाएगी। तो हम ऐसे जो है बता सकते हैं। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए। अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे। तो नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कई तरीके होंगे, क्या क्या है? तो एक तो सीरीज पैरेलल का फार्मूला लगा देंगे। दूसरा मैं आपको वो सिस्टमेटिक डिवाइड करके बता दे रहा हूँ जिससे आपको सोचने में दिखे, कॉमन पोटेंशियल मेथड। सो कॉमन पोटेंशियल मेथड आएगा, कॉमन पोटेंशियल मेथड के बाद इनफाइनाइट लैडर पढ़ेंगे। सो इनफाइनाइट लैडर आ जाएगा, इनफाइनाइट लैडर के बाद व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद इसमें एक हम और पढ़ेंगे सिमेट्री। इस तरीके से हम पूरे कॉम्बिनेशन को 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सो हमें आगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सुविधा रहेगी। अल्टीमेटली ये जो सब मेथड है सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीरीज और पैरेलल में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट हम भी अपनी सुविधा के लिए इसको ऐसे लिख रहे हैं। सो पहली कैटेगरी कौन है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में सो यहाँ से क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मतलब आपको क्या निकालना है, आर ए बी इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। सो इसके एक एक क्वेश्चन अब लगाते हैं। सो एकदम पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। ये आ गया और मैंने ये लगा दिया यहाँ पर और ये लगा दिया, ये ए, यहाँ पर बी, दिस इज आर, आर 2R और 2R, ये हमें बताना है। सो आप देखिए काफ़ी आसानी से बता सकते हैं। ये 2R और 2R है, तो पैरेलल में अभी मैंने आपको क्या बताया था, R पैरेलल बताया था प्रोडक्ट बाई सम, यदि दो होंगे तो R पैरेलल प्रोडक्ट बाई सम बताया था, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। सो यदि हम केवल इस वाले का करते हैं पैरेलल वाले का, सो उसका आ जाएगा। और बाकी सीरीज में ये और ये तीनों किस में, सीरीज में है। सो आर ए बी की वैल्यू, ये सीरीज में है तो आर प्लस ये दोनों पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट इसके साथ सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा 2R इंटू 2R प्रोडक्ट डिवाइड बाई सम, 2R प्लस 2R, और फिर आगे किसके इक्वल है, ये R के। सो आर ए बी की जो वैल्यू है वो कैसे हो जाएगी, R प्लस यहाँ पर आप कैंसिल कर देंगे तो 2R बाई 2 आ जाएगा, किसके इक्वल, R के, और प्लस ये भी कितना हो गया R। सो हमारे पास जो R इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3R के इक्वल हो जाएगा। सो आप इस तरीके से सॉल्व करके इसको बता सकते हैं। सो हमारे पास
है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आर और ये जो नेटवर्क था ये उसके साथ किसमें सीरीज में, तो मैंने उसके साथ किसमें ज्वाइन कर दिया, उसको सीरीज में ज्वाइन करके लगा दिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे जिसको हम देख करके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करके हम आसानी से बता सकते हैं। दूसरा है कई जो है आप देख सकते हैं यहाँ आ गया, फिर मैंने इधर ले लिया, ये भी इधर की तरफ रेजिस्टेंस मान लिया, इसके बाद यहाँ पर भी हो गया और ये ए ऐसे मान लिया। सो दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, ये मैंने बी मान लिया और ये कितना मान लिया, ए मान लिया। यहाँ पर मैं कितना कर लेता हूँ 4R और ये भी 4R ले लिया और इधर की तरफ ये 2R ले लिया और इधर की तरफ ये 2R ले लिया। इसका बताना है। सो आप देखिए इसको बताने के लिए काफ़ी आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ से गए तो एक तो इधर चले गए, सो इन दोनों पॉइंट के बीच में एक रास्ता ये है और एक, कभी भी पैरेलल पाथ होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ही कहलाएगा। सो आप यहाँ से एक पाथ यहाँ आ गए और यहाँ से एक पाथ से, सो इन दोनों पॉइंट के बीच में, इस केस के बीच में दो पैरेलल पाथ है। सो पहले इस पाथ का लगाएं, यदि हम इस पाथ का लगाते हैं तो ये तो पैरेलल में और फिर इसके साथ किसमें सीरीज में है, तो ये जो टोटल आएगा वो इसके साथ किसमें हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। अब इनका मैंने आपको सिखाया है कि जब दो पैरेलल में होंगे तो प्रोडक्ट बाय सम या इक्वल है तो R/2 कर दिया करो। जैसे मान लेता हूँ कि पैरेलल में यदि आपको निकालना है R इक्विवेलेंट और दो इक्वल हैं तो कितना हो जाएगा R × R डिवाइड बाई R प्लस R, ये आ गया। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो R² डिवाइड बाई 2R हो जाएगा, तो R से R कैंसिल हो गया, सो किसके इक्वल हो जाएगा, R/2 के इक्वल हो जाएगा। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/2 यदि इक्वल है, जितना R होगा उसका हाफ, तो 4R है तो उसका हाफ कितना हुआ 2R, तो 2R प्लस 2R किसके इक्वल हो गया, 4R के इक्वल हो गया। सो मैं आप देखिए इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, कई बार आपको दोबारा ड्रॉ करना पड़ सकता है। सो ये ऐसे मैंने इसको दोबारा ड्रॉ कर दिया, ये A हो गया, यहाँ B हो गया, ये 2R और इनका अभी मैंने बताया कि ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 2R के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यदि ये R इक्वल है तो कितना आता है, वो R/2 आता है, यहाँ 4R है तो 4R/2 कितना हो गया 2R। अभी 2R प्लस 2R कितना हो गया 4R। सो यदि आप ये समझेंगे इधर की तरफ, सो ये हो गया किसके इक्वल 4R के, और इधर लेंगे तो ये किसके इक्वल है 2R के इक्वल है। सो ये हो गया A और यहाँ पर हो गया किसके इक्वल B के। अब आप दोनों पैरेलल में हैं, सो पैरेलल में अभी मैंने आपको प्रोडक्ट बाय सम से बताया था, सो किसके इक्वल हो जाएगा 4R × 2R डिवाइड बाई 4R प्लस 2R। सो ये हो जाएगा कितने 4R × 2R डिवाइड बाई 6R। सो R से R कट गया और ये 3 हो गया, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा 4R डिवाइड बाई 3। सो ऐसे हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल प्रॉब्लम्स काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं।